हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2024 में बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। देखिए स्टूडेंट, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब की बार मुझे 95% प्लस लेकर आना है, लेकिन अगर आपको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता होगा तो भैया 95% भूल जाइए। कॉपी कैसे लिखते हैं, आखिर टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे आपको कॉपी भरना है, देखिए यहां पे आपको अपना रोल नंबर, आपको सब्जेक्ट, जो आपका पेपर कोड होता है, परीक्षा का दिन और सेंटर का नाम, सब कुछ भरना होता है, वो मैं यहां पे बताऊंगा। ऐसे सेम आपको कॉपी मिलेगी और यहां पे आपको अपना डिटेल पहले फिल करना होगा। नाम तो लिखना नहीं होता, सिर्फ रोल नंबर लिखना होता है और बाकी सारे डिटेल्स, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, वैसे इस वीडियो में तो मैं आपको हिंदी की कॉपी बताऊंगा, लेकिन अगर आप हिंदी की कॉपी को समझ लेते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस बार 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब आपको कॉपी पहले मिलेगा, पेपर बाद में मिलेगा, ठीक है। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, अपना प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड होता है, उन सबको लेकर जाइएगा, ठीक है। यहां पे आपको कुछ डिटेल फिल करना होता है अपनी कॉपी में, यानी कि जब आपको कॉपी मिलती है आप अपना डिटेल फिल करें, उसके बाद में आप लोग जो पेजेस में लाइनिंग है वो सब कीजिए, फिर आपको पेपर मिलेगा। तो देखिए यहां पे देखिए, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। यहां पे इंटरमीडिएट परीक्षा, ठीक है, 12th का मैं भी बताऊंगा। तो यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। आपको नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम में जो गार्डी जिसकी होगी, जो आपको देख रेख आपका करेगा, उसका पूरा अधिकार है कि वो आपकी तलाशी ले सकता है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले यहां से आपको अपना डिटेल भरना होता है। लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, पहले आपको अपना अनुक्रमांक भरना होगा। तो मान लीजिए आपका रोल नंबर जो है भैया वो कुछ इस प्रकार से, देखिए 2 1 5 4, ठीक है। खूब अच्छे से भरिएगा। रोल नंबर में अगर गड़बड़ी हुई भैया तो समझ लीजिए पेपर आपका बेकार हो जाएगा। यही गलतियां स्टूडेंट कर देते हैं जो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं, उनकी कॉपी नहीं चेक होती। तो 2 1 5 4 6 1, ठीक है, 2 1 5। मान लीजिए आपका रोल नंबर इतना है, ठीक है, 21,54,61,215, ठीक है। इस प्रकार से आपका रोल नंबर है 215461 ठीक। तो आपने अपना अनुक्रमांक भर दिया। अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक पहले अंकों में था तो हमने अंकों में भर दिया। अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में आपको भरना होगा। तो शब्दों में कैसे भरोगे, देखिए यहां पे हम भरेंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। देखिए 2 इस प्रकार से भरिए, 2, ठीक, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 6 है, ठीक है, फिर 1 है, ठीक, देखिए 1, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 5 है, ठीक है, फिर 5 है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत अच्छे से भरना है। इस प्रकार से भी भर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे क्या सर हम 21,54,61,215 भी लिख सकते हैं, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका, इस तरह लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। यही आपको लिखना है, 2 1 5 4 6 1 2 1 5, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या भरना है, इसके बाद आपका रोल नंबर कंप्लीट हुआ। रोल नंबर में विशेषकर ध्यान देना है, कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है, नाम नहीं लिखना होता। जैसे सब्जेक्ट, अब विषय आप लोग ले लीजिए। जैसे हम एक पेपर, हमने पूरा पेपर ले रखा है, देखिए ये आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है, क्लास 12 हिंदी का पेपर है। तो विषय मान लीजिए आपका सामान्य हिंदी है भैया, ठीक है। अभी हम इसी को सॉल्व करेंगे। कॉपी कैसे लिखें सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और अब की बार आप टॉपर बनकर आएंगे। सिर्फ लिखने का तरीका सही से समझ लीजिए, ठीक है। तो सामान्य हिंदी हम विषय डालेंगे। देखिए विषय सामान्य हिंदी,
सामान्य हिंदी मान लीजिए है। अगर यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट है भैया उसको डालिए, ठीक है। आपका केवल हिंदी है तो आप हिंदी डालिए, अगर साहित्यिक हिंदी है तो आपको हिंदी डालना है, ठीक है। प्रश्न पत्र, अब प्रश्न पत्र में आप केवल प्रश्न पत्र लिख दीजिए, ठीक है, केवल प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखिए यहां पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखिए एक कोड दिया रहता है। जैसे देखिए मैंने एक दूसरा पेपर ले रखा है, बस आप कोड समझिए, सब्जेक्ट पर मत जाइए। ऐसे कोड दिया रहेगा, ये ओरिजिनल पेपर है जो मैं इस समय मैंने ले रखा है, तो ऐसे कोड दिया रहेगा 347 CF ऐसे दिया रहेगा। तो मान लीजिए ये है या कुछ दूसरा है, ये सब्जेक्ट पे मत जाइए, जो आपके पेपर में रहेगा उसको लिखिएगा। जैसे 347 CF है तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। संकेतांक क्या लिखेंगे, 347 ब्रैकेट में है CF, ठीक है, ऐसे दिया है तो ऐसे लिख देंगे। हिंदी में जो आपका दिया रहेगा, पेपर में जो आपका दिया रहेगा वो आप लिखिएगा। ध्यान से समझिए, इसको समझ गए तो आप कॉपी जाकर बहुत अच्छे से भर लेंगे। जब हम लोग पढ़ते थे भैया ऐसी सुविधा नहीं थी, फोन हमारे पास नहीं था, हम लोग जब जाते थे वहां पे एग्जाम हॉल में बैठते थे तो एग्जामिनर हमें बताता था कैसे कॉपी भरना है। आपके पास तो सुविधा है, आप टॉपर बन सकते हैं, आप डिजर्व करते हैं टॉपर बनना, क्योंकि आपके पास सारी सुविधाएं हैं। आप पहले ही जान जाएंगे कैसे कॉपी भरना है, कैसे क्या करना है। अब तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, ठीक है। फिर परीक्षा का दिन, मान लीजिए परीक्षा का दिन आपसे पूछा जा रहा है, तिथि नहीं पूछी जा रही है, तो दिन मान लीजिए सोमवार है भैया, ठीक है, सोमवार, तो हम सोमवार हमने लिख दिया। मान लीजिए जो दिन होगा उसको आपको लिखना है, सोमवार नहीं, जो आपका दिन होगा, जिस दिन आपका पेपर होगा उसको लिखिएगा। फिर परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा तिथि आपको लिखना है और पाली लिखना है, ठीक है। तो परीक्षा तिथि मान लीजिए कि जैसे आपका 15 तारीख को है, ठीक है, 2 फरवरी मान लीजिए, 15 फरवरी 2024 को है, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे 15/2/2024, ठीक है, ऐसे लिख देना है। पाली आपका द्वितीय है तो द्वितीय लिख दीजिएगा, और फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दीजिएगा। केंद्र का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, जहां आपका सेंटर गया है, जहां आप एग्जाम दे रहे हैं इस समय बैठ के, उसका नाम लिख देना। जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं सरस्वती इंटर कॉलेज में, तो ऐसे लिख देंगे सरस्वती इंटर कॉलेज, ठीक है, ऐसे मैंने नाम लिख दिया। ऐसे आपको अपना केंद्र का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा कॉपी भरना है। पहले आपको अपना रोल नंबर, फिर शब्दों में रोल नंबर, फिर विषय, फिर प्रश्न पत्र, फिर आपको पेपर कोड, फिर परीक्षा का दिन, तिथि और केंद्र का नाम, ठीक है, ऐसे आपने फिल कर दिया, ठीक। तो ये तो था कि आप लोग कैसे फिल करेंगे कॉपी को, ये तो मैंने बता दिया, बहुत सिंपल सा है। अब हम लोग कॉपी लिखेंगे कैसे। जैसे आपने पूरा कॉपी फिल कर दिया, ठीक है, अब क्या करना है आपको, दूसरा काम जो सबसे पहले करना है भैया वो लाइनिंग वाला है। जैसे आपको ये पेपर है, ठीक है, इसके पास लाइनिंग कर देना है, मतलब दोनों तरफ आप लोग लाइनिंग करिएगा ऐसे, ठीक। लाइनिंग मतलब जो आपको कॉपी मिला, तो कॉपी के बाद पेपर कुछ देर बाद मिलता है, ठीक है, तो कॉपी में अपना डिटेल भरिएगा। उसके बाद में आप पूरे कॉपी में जितना आपको सॉल्व करना होगा उसका लाइनिंग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर दोनों तरफ कर सकते हैं, एक ही तरफ, आप जो चाहें दोनों तरफ भी कर सकते हैं, एक तरफ भी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बीच में स्पेस आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। लाइनिंग पूरे पेज में आप कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय रहेगा, ठीक। ऐसा ना हो कि जब आप पेपर सॉल्व करें तो लाइनिंग करने में बिजी हो जाए, तो आपको पहले ही कर देना है। फिर आपको मिलेगा पेपर, ठीक, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो मान लीजिए आपका पेपर है, ठीक, ऐसे, तो 12th हिंदी का ये पेपर है। तो देखिए क्लास 12 सामान्य हिंदी, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, सबको पता है 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। नोट नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। हिंदी 12th हिंदी में 2 खंड है भैया, खंड का और खंड खा, ठीक, 2 खंड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालेंगे, खंड का। खंड का जो आपका है इसमें प्रश्न नंबर 1 है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है, ऐसे प्रश्न नंबर 1 में है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे खंड का। पहले एग्जामिनर को ये पता चले आपने कौन सा खंड किया है, और कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग पहले खंड का ही करें। आपको का नहीं पता है, खा का पता है, तो पहले खंड का हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन का अगर पता है तो खंड का ऐसे पहले हेडिंग हम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे खंड का, ठीक है, ऐसे हमने हेडिंग डाल दिया। अब ऐसे लाइनिंग कर दीजिएगा, देखिए ऐसे आपको लाइनिंग अंडरलाइन कर देना है, ठीक।
हेडिंग हो गया। अब हम लोग क्या डालेंगे, देखिए खंड का तो हो गया। अब हमें सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन को, प्रश्न नंबर 1 को, इसको बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे। ठीक, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 यहां पे डाल दीजिए, चाहे थोड़ा नीचे भी आप लोग कर सकते हैं, यहां पे भी। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, मतलब आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं। जितना स्लो प्रोसेस में मैं कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा फास्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं तो स्लो करूंगा, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या भी डाल दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे इसमें काखा गघा अंगा करके क्वेश्चन है, जैसे का है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है, संपूर्णानंद जी हैं, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऐसे दूसरा खा क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, सेकंड ऑप्शन सही है। गा है पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल, फोर्थ ऑप्शन सही है। उसके बाद आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर अंगा नंबर है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो चौथा ऑप्शन सही है। तो इसको कैसे लिखोगे, देखिए रेड, बाकी कलरफुल पेन आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आप लिख रहे हैं कुछ, मान लीजिए आपने लिखा सुख परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु, ठीक है, ऐसे लिख दिया। मान लीजिए कोई भी गलती है, तो आप लोग काटने का तरीका देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके काट देते हैं, ये गलत तरीका, इससे एग्जामिनर के माइंड सेट पर प्रभाव पड़ता है। इसको काटना कैसे, मान लीजिए कुछ गलती हो गई है, तो परीक्षा गुरु आपने लिखा, ठीक है, इसको कट करने के लिए आपको सिर्फ एक लाइन ऐसे कर देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए कौन अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला ज्यादा, कुछ ज्यादा कटिंग है, नीचे वाले में कम कटिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा। अब इसको देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमने डाला, अब का आंसर लिखना है, तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे पहले हम लोग लिखेंगे का। ठीक, अब का कौन सा ऑप्शन सही है, इसको लिखेंगे। देखिए का सही है दूसरा ऑप्शन संपूर्णानंद, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो का ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ऐसे सेकेंड लिख दिया। अब सही है संपूर्णानंद, संपूर्णानंद, तो मैंने ऐसे इसको लिख दिया। ठीक है, अब खा वाला देखिए, खा वाला, अब देखिए खा वाला हमारा क्वेश्चन है लल्लू लाल की रचना है, दूसरा प्रेम सागर, तो वैसे इसको भी लिख देंगे। इसका देखिए दूसरा सही है भैया, दूसरा प्रेम सागर सही है, तो ऐसे लिख देंगे प्रेम सागर। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे आप काखा गागा करते चले जाइए। गा वाले का कौन सा सही है, घा वाले का कौन सा सही है, अंगा वाले का कौन सा सही है। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, मैंने लिख दिया है। अब सही आंसर देखिए, गा वाले का हमारा सही है यशपाल, फोर्थ ऑप्शन सही है, तो इसको लिख देंगे फोर्थ। ठीक है, यशपाल, पाल। ठीक, ऐसे कर देना है, बस सिंपल सा है। ऐसे घा वाले का कौन सा सही है, घा वाले का फर्स्ट सही है विष्णु प्रभाकर, तो इसको ऐसे लिख देंगे फर्स्ट। ठीक, नाम है भैया विष्णु प्रभाकर, तो ऐसे लिख देंगे विष्णु प्रभाकर। ठीक, अब आते हैं अंगा नंबर क्वेश्चन पर। देखिए अंगा वाला कौन सा सही है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा सही है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये ऑप्शन सही है भैया, तो इसको मैंने कर दिया, बस हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। अब आता है सेकंड, नीचे देखिए प्रश्न नंबर 2 आएगा, इसको हम अलग से हेडिंग डालेंगे। तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दिया गया है, तो का दूसरा सही है संपूर्णानंद, खा का दूसरा प्रेम सागर, गा का चौथा यशपाल, घा का पहला विष्णु प्रभाकर, अंगा का चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस हो गया। इस तरह से लिखो भैया, तो पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे एग्जाम करेगा 1 1 1 1 5 नंबर का ये है, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का 5 नंबर मिल जाएगा। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 5 क्वेश्चन इसमें भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो ऐसे इसको भी हेडिंग डालेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पे हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का हम आंसर लिखने जा रहे हैं भैया, तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे, यानी कि दूसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ऐसे लाइनिंग करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं। देखिए दूसरे का है
दूसरा क्वेश्चन है ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाला हमने। कामायनी किस युग की रचना है? ये छायावादी युग की है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। खा है निम्न कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? रामधारी सिंह दिनकर। गा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। घा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है भैया, ये कामायनी जो है ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है, छायावादी युग की है। अंगा है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो वो है इधर ऑप्शन है नेक्स्ट पेज में, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो इसमें भी काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन हैं, पांचों का आंसर लिखना है। तो देखिए ऐसे करेंगे, का, ठीक है, खा, गा, घा और अंगा। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक लाइन से ज्यादा होगा नहीं, तो इसीलिए मैंने पहले इसको कर दिया है, ठीक है। अब देखिए का वाले का कौन सा ऑप्शन सही है? का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, छायावादी युग। तो का हम लोग ऐसे 2 लिखेंगे, जैसे उसमें किया था, कुछ नया मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड है छायावादी युग, छायावादी युग, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही करना एग्जाम में, तभी फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे खा का कौन सा सही है? खा का है चौथा रामधारी सिंह दिनकर। तो खा का लिखेंगे 4th नंबर ऑप्शन सही है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह, ठीक है, दिनकर, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद में आते हैं गा वाले नंबर पर। गा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष भैया, दूसरा ऑप्शन 1943 ईस्वी। जो इसमें दूसरा लिखेंगे ऐसे 1943 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद में आते हैं घा वाले पर। घा वाला हमारा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, चौथा है कामायनी, तो 4th लिखेंगे कामायनी, ठीक है। साथ में मैं करते हुए चल रहा हूं ताकि आपका भी आपको भी पता चल सके कैसे हमें लिखते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे अंगा नंबर हमारा था अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो इसका ऑप्शन सही था ऑप्शन नंबर 4th, कृष्ण भक्ति शाखा। तो यहां पे लिखेंगे 4th ऑप्शन सही है, कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा से, ठीक है। तो अष्टछाप के कृष्ण भक्ति शाखा से इसका संबंध है। तो 10 नंबर हमने क्लियर कर लिया, यानी कि स्टार्टिंग के जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनका आंसर हमने लिख दिया। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हिंदी का गद्यांश है 10 नंबर का पूरे रहेगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज मत रहिए, सारे कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। देखिए इसमें 2 गद्यांश रहेंगे, एक आपका ये है, दूसरा ये है। गद्यांश दिया गया जैसे देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5। 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर। पांचों का आंसर दीजिए, 10 नंबर ले जाइए। नहीं पता ये वाला गद्यांश तो अथवा लगाए भैया, ऑप्शन है। ये नहीं पता दूसरा कर दीजिए, अशोक के फूल, ठीक है, चैप्टर से है ये। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन नीचे रहेंगे, जो आपको 2 दिए जाएंगे, दोनों में से जो पता होगा उसको सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे हमें पता है तीसरा क्वेश्चन, तो हम तीसरे का ये वाला मान लीजिए, हमें पता है धरती माता की कोख में, ये किस चैप्टर से है? ये 12th का जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उसी चैप्टर से ये है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको पढ़ दिया हमने। फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि पहले आपको इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है, मतलब इस किस पार्ट से, इसके लेखक कौन है। दूसरा धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो लिखा है देखिए, सबका आंसर इसी में मिलेगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो धरती माता से लेकर जो होना चाहेगा, इसके नीचे देखिए रेखाएं हैं, इतने का व्याख्या अपनी भाषा में करना है। चौथा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो लिखा है देखिए, पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। आंसर ज्यादातर इसी में दिया रहेगा, बस संदर्भ अलग से लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, ठीक है। पांचवा है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें दिया है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो ऐसे पहचानना सीखिए, अगर आप पहचान गए किस चैप्टर से है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन कैसे करोगे वो मैं चलिए बता रहा हूं आपको। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे हेडिंग हम डालेंगे, आपको पेज जिस पेज में होगा उसी पेज के अकॉर्डिंग डालना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, संख्या कौन सा है ये भैया, ये तीसरा है, तो 3 लिख देंगे, बस हो गया।
ठीक, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझना है। नीचे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अंडरलाइन नहीं करते, सोचते हैं लास्ट में कर देंगे और लास्ट में पेपर सॉल्व करते करते टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 हमने डाल दिया। अब देखिए ये आपका गद्यांश है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, यहां से लेकर जांच पड़ताल करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे क्या, जैसे एग्जामिनर आपके पास 2 गद्यांश रहेंगे, एक ही करना है, तो कैसे पहचानेगा आपने कौन सा किया है, तो इसको धरती माता लिखकर डॉट डॉट करके आवश्यक है लिख देंगे ताकि उसको पता चल जाए। ठीक है, तो लिखेंगे धरती माता, ठीक है, फिर ऐसे डॉट 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 आप स्केल से कीजिएगा, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, जितना सुंदर, जितना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं भैया उतना अच्छा कीजिए, क्योंकि यही 3 घंटे आपके पूरे साल के मेहनत को डिसाइड करते हैं कि पूरे साल आपने कैसी तैयारी की है। क्योंकि आप बहुत तैयारी अच्छी हुई है, अगर कॉपी नहीं लिख पाएंगे, इस 3 घंटे को सही से यूज नहीं कर पाएंगे, बेकार है। ठीक है, 3 घंटे बहुत अच्छे से लिखना है। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस में काट पीट बिल्कुल ना करें, खूब सुंदर 8-10 पेज, स्टार्टिंग के 5-6 पेज बहुत अच्छे से लिखें, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चा बहुत तेज है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब पहले हम फर्स्ट हेडिंग डालकर संदर्भ हेडिंग डालेंगे, पहले का आंसर लिखेंगे पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट का आंसर हम लिख रहे हैं, तो फर्स्ट हमने हेडिंग डाल दिया। अब यहां पे हेडिंग डालेंगे संदर्भ, संदर्भ। ठीक है, ऐसे हमने हेडिंग डाल दिया। अंडरलाइन भी कर देंगे भैया, अंडरलाइन टाइम टाइम से आप लोग कीजिएगा। ठीक है, जो भी लिखें खूब अच्छे से लिखें ताकि नंबर आपको देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने बताया ये चैप्टर जो है, जो गद्यांश अभी हमने देखा, वो हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो उसको किस इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य, आप हमसे भी अच्छा खूब सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के, अब देखिए कौन सा भाग है भैया, ये गद्य भाग है, तो यहां पे ऐसे लिखेंगे और गद्य भाग इसको ब्लैक से लिखिएगा। ठीक है, जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखेंगे, हाईलाइट रहेगा। तो गद्य भाग में संकलित, संकलित। ठीक है, तो अभी तो हमने गद्य भाग लिखा है भैया, लेखक का नाम पाठ का नाम तो लिखा ही नहीं। ठीक है, संकलित एवं, देखिए अब लेखक की थोड़ी विशेषता लिख देंगे, जैसे भारतीय संस्कृति के अध्येता हैं हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, तो भारतीय संस्कृति के अध्येता। ठीक है, अब लिखेंगे लेखक का नाम, कौन है वो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तो ऐसे लिख देंगे, ब्लैक से लिखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, लेखक का नाम पाठ का नाम ब्लैक से जरूर लिखना है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ये हमारे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, द्वारा लिखित, द्वारा लिखित। अब इनके पाठ का नाम लिखना है, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, तो लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, स्वरूप। शीर्षक निबंध, शीर्षक निबंध से अवतरित है, से अवतरित है। ठीक, देखिए भैया जो आपकी कॉपी है एग्जाम वाली कॉपी, और भी उसकी क्वालिटी रहेगी और अच्छा रहेगा। ठीक है, दिखने में और लिखने में भी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो संदर्भ हमने हेडिंग डाला, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2 नंबर क्लियर। दूसरा देखिए, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो मैंने ऊपर बताया धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, तो मैंने इसका आंसर लिख रखा है। ठीक है, देखिए ऐसे 2 नंबर डालेंगे, लिखेंगे धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता की कोख में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियां यानी कि वस्तुएं भरी हुई हैं। अपनी तरफ से थोड़ा अच्छे से लिखना है, मॉडिफाई करके। ठीक, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर इसका भी क्लियर।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक जिसके नीचे रेखाएं उसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए उसको अपनी भाषा में मैंने लिखा है, देखिए थोड़ा चेंज करके, मिस चेंज करके। विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, यानी कि वसुओं रत्नों को धारण करने वाली भी है। क्वेश्चन था कि पृथ्वी धरती रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। तो इसको अपनी भाषा में थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने लिख दिया कि विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा, यानी कि वसुओं या फिर रत्नों को धारण करने वाली भी है। 2 नंबर यहां पर भी क्लियर। चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो आंसर देखिए यहीं पर दिया गया है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। तो मैंने लिख दिया, पृथ्वी की देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट, 8 नंबर कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो लिखा है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। ऐसे अगर आप गद्यांश सॉल्व करोगे भैया तो 10 में 10 आपको मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस आपको वही तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग हेडिंग डालकर आगे के जो चीजें हैं उसको भी बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या थोड़ा सा हेडिंग में प्रश्नोत्तर संख्या 4 पर आते हैं, ठीक है। हेडिंग बता देता हूं मैं। 4 नंबर देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश, पद्यांश, देखिए पद्यांश है, गद्यांश गद्य से था, पद्यांश पद से होगा। 10 नंबर ये भी, जैसे ये आपका पद्यांश है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे एक और पद्यांश दिया रहेगा, मतलब 2 दिए रहेंगे, आपको करना तो एक ही होगा जैसे उसमें किया था, ठीक है। देखिए दूसरा हमारा ये है, लज्जाशील पथिक महिला, देखिए अथवा लगा है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना तोना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी शर्मिक वाहुल गोद ले श्रांति कोना होठों की कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृत ललाना खेत में जो दिखावे जाता, कोई जरा देते हो व्यम में तो उसे ला, धीरे धीरे परच उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो आपके पास 5 इसके नीचे भी क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 पहले डालना है, ठीक है। पहले लाइनिंग तो आपको करना ही होगा, साइड में वो आपने पहले ही कर रखा है, ठीक है। मैंने बताया था पहले ही आपको लाइनिंग कर देना है, ठीक, दोनों साइड में। अब यहां पे एक हेडिंग डालना है खूब अच्छा सा, प्रश्नोत्तर संख्या 4, प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है, 4 जिसको बोलते हैं, ठीक। तो इसको ऐसे कर दिया, नीचे अंडरलाइन तो करना पड़ेगा ही आपको, ठीक है, ये अंडरलाइन कर दिया। अब आप लोग क्या कीजिए, जैसे मैंने उसमें बताया ऐसे इसको भी सॉल्व कीजिए। देखिए 4-5 क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, किस पार्ट से है? पवन दूतिका, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी, लिख दीजिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो थोड़ी सी श्रमिक वाहु गोदले श्रांति खोना होठों की कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। मतलब राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि अगर कोई श्रमिक महिला आपको दिखाई दे तो उसकी जो थकावट है उसको मिटा देना, और उसके जो होठ मुरझाया हुआ है उसको कमल सदृश कोमल कर देना, ठीक है। ऐसे आपका तीसरा, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं? तो कहती हैं अगर कोई थकी हुई महिला या फिर लज्जाशील पथिक महिला हो तो इतनी तेजी से मत चलना कि उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएं, ठीक है। 5वां है, होठों की कमल मुख में अलंकार बताइए। तो ऐसे ही आपको प्रश्नोत्तर संख्या आपने डाल दिया। मान लीजिए आप ये वाला करना चाहते हैं तो लज्जाशील पथिक ... भूतांगना को ऐसे कर दीजिए, संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या करके लिख दीजिए। तो इस तरह से आप हिंदी की कॉपी, हिंदी की ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या डालकर जो भी आपको लिखना है लिख दीजिएगा, बस क्वेश्चन आपको नहीं उतारना है, आंसर केवल लिखना है, ठीक। तो आज की तो ये क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होगी, पर टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे, तो भैया मैं पूरी कॉपी हिंदी की या किसी सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी में लिखना आपको बताऊंगा। कौन कौन चाहता है कि सर पूरी कॉपी पूरा पेपर सॉल्व कराएं? अभी तो मैंने 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कराया, ठीक है। आपको तरीका बताया कैसे लिखना है, कैसे कॉपी भरनी है, ठीक है। कॉपी को भरना भी मैंने बताया पूरा। अगर आप लोग चाहते हैं भैया तो आप लोग कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको पूरी कॉपी सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक। कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।